स्वयं को साधने से खुलते हैं ईश्वर के मार्ग। हिंदुस्तान अखबार में प्रकाशित इस लेख का विचार अजय प्रताप तिवारी द्वारा लिखा गया है। मनुष्य का मन जो स्थिर नहीं होता है, यह सदा दौड़ता रहता है। इसका कारण मनुष्य स्वयं है। यह वास्तविक जीवन से दूर भागकर काल्पनिक दुनिया में विचरण करता रहता है। आज प्रत्येक मनुष्य भौतिक रूपी पथ पर आरूढ़ है और बुद्धि इसका सारथी है। मन लगाम है तथा इंद्रियां घोड़े हैं। बुद्धि को मन का नियंत्रण करना चाहिए, किंतु मन इतना प्रबल और हठी है कि उसे अपने वश में कर पाना संभव नहीं हो पाता है, जिसके कारण मनुष्य उद्विग्न, अशांत, चिंतित, विचारों में उत्तेजना और भय से ग्रस्त, आकर्षण शक्ति से घिरा रहता है। ऐसा जब होता है तब वो स्वयं पर नियंत्रण खो देता है और उसकी आत्मा खुले आसमान में विचरण करती रहती है। उसकी चेतना शून्य अवस्था की ओर प्रस्थान कर देती है, जिसके कारण सत्य असत्य में फर्क कर पाना मुश्किल हो जाता है। आज हम में से अधिकांश लोग ईश्वर के मार्गों की तलाश करते हैं, लेकिन ईश्वर किसे मिलता है, जबकि संसार के समस्त जीव ईश्वर की संतान हैं। परमपिता परमेश्वर को पाने के लिए, उनकी शरण में जाने के लिए मनुष्य को सर्वप्रथम स्वयं को साधना पड़ता है। दार्शनिकों के मतानुसार मनुष्य ब्रह्म स्वरूप होता है। वह ईश्वर का अंश होता है, अर्थात मनुष्य की गुणवत्ता की दृष्टि से ईश्वर के समकक्ष होता है। जो व्यक्ति स्वयं को साध लेता है, उसकी राह आसान हो जाती है। इस परम बिंदु की प्राप्ति का सच कोई भी साधक जीवित मनुष्य को बताने नहीं आता। प्रत्येक मनुष्य को स्वयं ही इसकी खोज करनी पड़ती है। जीव जंतुओं से पूर्ण पृथ्वी में मनुष्य ही एकमात्र प्राणी है जिसके पास भोग और उपभोग का जीवन त्याग कर अपना आत्मिक ज्ञान बढ़ाने का अवसर होता है। स्वयं को साधने का साधन दृढ़ संकल्प, इच्छा शक्ति, ध्यान योग और ज्ञान योग, शुद्ध वातावरण, खुली प्रकृति, मन की प्रसन्नता है। इसके अतिरिक्त मनुष्य को चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और खुद से आत्म साक्षात्कार करे, क्योंकि हम अपने से बेअनभिज्ञ हैं और अपरिचित हैं। जिस दिन हम अपने आप को जान लेंगे, ईश्वर से साक्षात्कार करना आसान हो जाएगा। जब मनुष्य के मन की सभी भौतिक अवस्थाएं शांत हो जाती हैं, तब ईश्वर के मार्ग उसे खुलते हुए दिखाई देने लगते हैं। स्वयं सिद्ध जीव में धन, संपत्ति, नाम, यश की तृष्णा नहीं होती है। वह जगत कल्याण की भावना से समस्त प्राणी को एक भाव से देखने लगता है। जो व्यक्ति जगत के कल्याण के बारे में सोचता है, उसके लिए ईश्वर भी अपने द्वार खोल देते हैं। हमें भौतिक सत्ता से विमुख होकर आत्मचिंतन पर बल देना चाहिए। ईश्वर सभी की आत्मा में है, आत्मा ही ईश्वर है, लेकिन वह कभी किसी को महसूस नहीं होता है। आत्मा और परमात्मा का मिलना आत्मज्ञान की कुंजी है। आत्मा के शुद्धिकरण, सत्य मार्ग, शांत अवस्था, कोमल मन के मार्ग पर आने के बाद मनुष्य को ईश्वर अपनी शरण में ले लेते हैं। थैंक यू।